बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट 18 जुलाई 2024 पाकिस्तानी सियासत के लिए इंतहाई अहम तरीन दिन, बहुत बड़ा दिन। इस दिन के आगाज़ पर सिर्फ 24 घंटे के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से 4 अहम तरीन पैगामात इमरान खान और 13 जजेस को पहुँचाए गए। ये पैगामात क्या हैं, इन पैगामात की अहमियत क्या है, इन पैगामात पर अमल दरामद हुआ तो क्या होगा, और अगर इमरान खान ने इन पैगामात के जवाब में, अगर जज साहिबान ने इन पैगामात के जवाब में जवाबी रद्द-ए-अमल दे दिया तो फिर क्या होगा। आइंदा बरसों की सियासत इन तमाम तर अवामिल के गिर्द घूमेगी। अहम तरीन तफसीलात आप पे सामने रखने से पहले बैकग्राउंड से आपको आगाह करेंगे, फिर इन 4 अहम पैगामात की जानिब लेकर बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इमरान खान ने एक बार फिर बाजी पलट दी। स्टार्ट हम करेंगे डान ग्रुप, डान अखबार पाकिस्तान का पुराना मोतबर तरीन अखबार। डान का जो इदारिया है, जो एडिटोरियल है, वो बड़ा अहमियत का हामिल है। अंग्रेज़ी में है ये, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन आपके लिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि मामला आप तक गोश गुजार करने में आसानी हो। इदारिया इस उन्मान से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला किस हद तक दुरुस्त। ज़रा गौर से सुनिएगा। हुकूमत के मायूस कुन फैसले खुद उसके लिए ख़तरनाक हैं। जितनी सख्त अपनी मुट्ठी बंद करेंगे, उतनी ही तेज़ी से रेत की तरह उनकी मुट्ठी से इक़्तिदार फिसलता जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाम डालने के जुनून में हुक्मरान जमातें हक़ाइक़ तस्लीम करने की बजाय दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर मुल्क को मज़ीद इंतशार की जानिब धकेल रही हैं। जी हाँ, हुक्मरान जमातों के हवाले से बात की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने जुम्मा को, जी हाँ, इन्होंने भी 11 जजेस का जिक्र किया है। गौर कीजिए ज़रा इस मामले के ऊपर। 13 रुकनी बेंच था, 8-5 से फैसला है, लेकिन ये भी आपको बता रहे हैं कि 11 जजेस ने, यानी काजी फैज ईसा साहब के साथ सिर्फ एक जज खड़े थे। जी हाँ, अपने फैसले में पीटीआई को सियासी पार्टी तस्लीम किया, जिसके साथ ही इत्तेहादी हुकूमत ने पार्टी पर, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यानी इस वक्त अक्सरियती जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 ये शामिल कर लें और 3 जो बाद में आए वो भी शामिल कर लें तो कमोबेश इनकी तादाद 14 है, लेकिन 12 की कन्फर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़राए की जानिब से की जा रही है। चौंका देने वाला ऐलान पीर की दोपहर किया गया और ये कहा गया कि हुकूमत ने तय किया है कि वो मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपील दायर करेंगे। इसके अलावा हुकूमत साबिक सदर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाएगी। क्या अपनी दो तहसीत खो जाने के बाद हुकूमत का ये रद्द-ए-अमल दुरुस्त है, और वो भी ऐसी अक्सरियत जो उन्हें इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी और मावराए कानून फैसलों के नतीजे में दी थी। इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी और गैर कानूनी और मावराए कानून फैसलों की मरहून मिन्नत थी। ये 2/3 अक्सरियत ये डॉन अखबार का इदारिया कह रहा है। क्या पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात की हैसियत से इसके अक़दार को मिल जाने का इम्कान इतना ख़तरनाक था कि हुक्मरान जमात फ़ौजी आमरों की रवश पर चलते हुए मशकूक इल्ज़ामात लगाकर किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की कोशिश करें। अगर हुकूमत का गुमान ये था कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने अपनी ताकत का मुज़ाहरा किया है, तो वो इस मामले पर गलत हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यह तासुर दिया है कि हुकूमत सिर्फ बेबस और सहमी हुई है, जो अपने इर्द गिर्द उठते तूफ़ान में खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। अब उम्मीद यही की जा सकती है कि ये ऐलान करके हुकूमत ये देखना चाहती थी कि इस तरह के इक़दाम पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा। इसके बावजूद ये हैरान कुन है कि अता तारड़ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल उनकी जमातों में मौजूद दानिशमंद अफराद ने इस तजवीज़ को रद्द क्यों ना किया। लगता है हुकूमत और उनके इस्टेब्लिशमेंट के सरपरस्तों को अब तक ये एहसास नहीं हुआ कि ये सूरत हाल उनके लिए बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान की अदालती इंतखाबी सियासी तारीख़ में कि उन्हें इमरान खान की तरह टक्कर का सियासतदान जो है वो टक्कर का सियासतदान मिले। मैं ये बात पहले भी आपके गोश गुजार कर चुका कि इमरान खान ना ही जुल्फ़ी भुट्टो है, ना ही नूरा शरीफ है। इमरान खान है, पाकिस्तान का कप्तान है, और इसलिए आपने घबराना नहीं, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान।
डॉन न्यूज़ ने कहा कि पिछली हुकूमतें जो खौफ के सियासी कंडे बनाकर हुकूमत किया करती थीं वो ऐसा मजबूत मशत को हथियार बनाकर करती थी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि हुकूमत इस तरह का भी कोई जो है वो इकदाम ले। अगर ये सब करने का मकसद जमहूरी सियासी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है तो फिर उन्हें ये सब को उनको ये सब जारी रखना चाहिए। अब इसके अंदर वो पैगाम है NRO या मार्शल लॉ जो मैं ख़बर आपको दे रहा हूँ, यानी जमहूरी सियासी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर वैसे भी इस वक्त पाकिस्तान में चुनतखब हुकूमत है, लेकिन एक नाम नहाद पार्लियामेंट तो है, लेकिन अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कुछ हल्के इसको भी ख़त्म करना चाहते हैं और ग्राउंड बनाकर शहबाज शरीफ की चुनतखब हुकूमत ये काम करना चाहती है। और मकसद इसका क्या है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के रास्ते रोके जाएं। डॉन न्यूज़ ने अपने आर्टिकल में यह भी कहा कि PTI को लचक, पुख्तगी और दानिशमंदी का मुजाहरा उन्हें भी करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बग़ैर सियासी अदम इस्तेकाम की राह पर पाकिस्तान को डाले, सियासी इंतशार की राह पर डाले, अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए काफ़ी फ़ायदा हासिल किया है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की सियासत को, ये मैं ख़ुद से बात कर रहा हूँ, इदारिये के अंदर ये नहीं है, इदारिया यहाँ पर ख़त्म हो गया कि मुज़ाकरात के रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। डेफिनेटली इमरान खान ने कहा कि वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी उन्होंने कहा कि वो हमारे ग्राउंड्स के, हमारे शराइत के ऊपर होंगी। लेकिन इसके ऊपर मैं एक बात आपके सामने गोश गुजार कर चूँ कि कहाँ हैं वो लोग, बड़े एंकर वेले कालम नगार मुलाज़म साफ़ी जो कहा करते थे इमरान खान को सियासत नहीं आती। अब ज़रा थोड़ी देर के लिए इस मामले को यहीं पर रोकिए और आपको चंद दीगर मामलात की तरफ लेकर जाते हैं ताकि मामलात को ज़्यादा समझने में आसानी हो। इसहाक डार साहब का बयान आया, PTI पर पाबंदी का फ़ैसला इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किया जाएगा, तो फिर पहले ऐलान करने की क्या ज़रूरत थी। उसके साथ साथ जावेद लतीफ़ का बयान आया, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगा सकती, तो फिर ये दुरफुनतनी छोड़ने की क्या ज़रूरत थी। उसके बाद जनाब खैबर पख्तूनख्वा की IMF ने तारीफ़ भी की और कर्ज़ भी दिया, यही कहा गया अली अमीन गंडापुर की जानब से। IMF के ज़राए भी ये बात कर रहे हैं। और इस वक्त जो वड्डे एंकर वेले कारबनगार मुलाजम साफ़ी माफिया हैंडलर सहूलतकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नाकाम बनाने का या नाकाम करार देने का एक तासुर कायम कर रहे हैं। ये उनके मुँह पर तमाचा है कि IMF की जानिब से KPK की हुकूमत की तारीफ़ की गई। ये मैं क्यों आपके सामने बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो 4 पैगामात पहुँचाए गए हैं उनमें एक पैगाम ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बहाना बना करके जनाब वो परफॉर्म नहीं कर रहे, या वो मुआशी मामलात के अंदर साथ नहीं दे रहे, या वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के अंदर हमारे साथ नहीं है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने यह वाज़े कर दिया कि ऐसे किसी भी इक़दाम का डट कर मुकाबला किया जाएगा। एक पैगाम इसके अंदर ये भी है, इसलिए मैंने ये बैकग्राउंड आपके सामने रखा। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब आज बयान आया फवाद चौधरी साहब का कि नून लीग की ख्वाहिश है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो ख़ात्मा हो जाए, और नवाज शरीफ के गलत सियासी फ़ैसलों ने हमें हैरान कर दिया है। अदम एतमाद के बाद हुकूमत में जाना खुद हमारे लिए भी हैरान कुन था, और इस वक्त जो कुछ कर रही है नून लीग और जो कुछ पीपल्स पार्टी कर रही है वो पहले से कहीं ज़्यादा खुद को गड़े के अंदर धकेल रहे हैं। और इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI इस मौके के ऊपर खड़ी हो जाती और अपनी स्ट्रीट पावर का इस्तेमाल करती तो पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा हो जाता। लेकिन उनके इस बयान के पीछे इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश को भी देखा जा रहा है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये देखना होगा कि मौलाना फजल रहमान किस हद तक काबिल एतबार हैं, और वो बयानियाँ जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हाथ में है, कहीं JUI फे के साथ इत्तेहाद करके उसको छीनने का मकसद तो नहीं बना लिया गया। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट अहम तरीन रिपोर्ट फिच की पेशगोई जिसकी जानिब से ये कहा गया, मैंने गुज़श्ता व्लॉग के अंदर थोड़े से पॉइंट आपके सामने रखे थे, अब इसकी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। फिच ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत गई भी अगर तो इंतखाबात नहीं होंगे, टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा और इमरान खान को हिरासत के अंदर रखा जाएगा। ये पैगाम किसकी जानिब से कौन दे रहा है, फिर मैं आपको उस तरफ लेकर जाऊँ कि NRO या मार्शल लॉ, एमरजेंसी, टेक्नोक्रेट की हुकूमत, इसका कोई ना कोई, यानी इस वक्त प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ है। मज़ीद एक कदम आगे बढ़ के यानी इस चुनखब हुकूमत की बजाय टेक्नोक्रेट कहा गया कि तवक्को है कि मौजूदा हुकूमत 18 माह कायम रहेगी, IMF से डील करेगी और जो है मौजूदा हुकूमत के जाने का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन ये भी कहा कि पाकिस्तान में कोई भी 5 साल जो है वो पूरे नहीं कर सका। साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर हुकूमत ख़त्म हो गई तो फिर टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी, और ख़्याल उनका ये है कि इमरान खान को हिरासत के अंदर रखा जाएगा, इमरान खान को जेल के अंदर रखा जाएगा। ये भी उन 4 पैगामात में से एक पैगाम है। शाहिद जमील
लाहौर हाई कोर्ट के मुस्तफ़ी जज, उन्होंने अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जनाब कि मुल्क का निज़ाम ऑडियो और वीडियो क्लिप्स पर चलाया जा रहा था। मैं जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी से पहले इस्तीफ़ा देना चाहता था। 2-3 माह पहले से इस्तीफ़ा देने का सोच रहा था। मुझ पर दबाव तो नहीं था, लेकिन सिस्टम चोक हो गया था। जिस तरह हाई कोर्ट चलाई जा रही थी, मेरे बच्चे भी सवाल किया करते थे और जो सवाल होता था मैं उनकी वजाहत नहीं दे सकता था। और उन्होंने कहा कि मेरे सामने हुकूमत के बहुत केसेस थे, कोशिश होती थी कि ना सुनूं, क्योंकि हो सकता है नाम इसलिए डाले गए हों कि अगला क्लिप आपके ख़िलाफ़ भी आ सकता है। पाकिस्तान के नाजुक मोड़ से मुतल्लिक हार्वर्ड में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। ये दुरुस्त है कि फैमिली के ज़रिए अप्रोच किया जाता है जजेस को। मुझे भी एक शुगर किंग ने वालिदा के ज़रिए अप्रोच करने की कोशिश की। अब शुगर किंग पाकिस्तान के अंदर कौन है, हम किसी का नाम नहीं लेते, आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। और शुगर किंग साहब किसके लिए काम करते हैं वो भी आप जानते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने 2 बार मुझसे बिलवास्ता रब्ता किया, एक केस में रिमार्क्स दिए तो मेरे पीछे एक गाड़ी भी लग गई थी। अच्छा, आज फिर क्या हुआ? ये इंकशाफात आपने सुने। अब इसके अंदर भी उसी पैगाम की तस्दीक है जो मैं आगे चल कर आपको बता रहा हूँ। नैब टीम की मुसलसल दूसरे रोज़ इमरान खान और बुशरा बीबी से अडयाला जेल के अंदर तफ्तीश और दबाव बढ़ाने की कोशिशें हैं। और जब इद्दत केस में बाइज्जत रहाई हुई थी, बरीयत हुई थी, उसके बाद जनाब ये एक और मामला खोल दिया गया। मकसद इन चीज़ों का क्या है कि इमरान खान के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ाया जाए। पीपल्स पार्टी जिनके पै दर पे कई सीनियर रहनुमाओं ने, फ़रतुल्लाह बाबर, एतजाज़ एहसन और उसके साथ साथ फिर और दीगर कई रहनुमाओं ने इस किस्म के जो हैं वो बयानात दिए थे। कहा था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदी लगाए जाने के हवाले से बात की जा रही है उसमें हमसे मशवरा नहीं किया गया और हम साथ नहीं हैं। उस पर अब आसिफ जरदारी साहब की ख्वाहिश पर नैयर बुखारी साहब हुए हैं एक्टिव जनाब, और उन्होंने इन रहनुमाओं के बयानात को ज़ाती राय करार दे दिया और कहा है कि उन्हें ये कमेंट नहीं करना चाहिए था क्योंकि अभी तक तो हमारे से बात नहीं की उन्होंने। दूसरी जानिब इसी तरह से सईद गनी साहब ने भी एक बयान दिया कि हम जनाब अगरचे पाबंदियों के तो ख़िलाफ़ हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सबूत देना होगा कि वो सियासी जमात हैं। अच्छा, अब क्यों? डेफिनेटली पहले बयानात आए, कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रवाबित बढ़ाए जाएँ, फिर ऑफ़र की गई कि आप हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाएँ, तहरीक नम-ए-एतमाद नून लीग के ख़िलाफ़ ले आते हैं। अच्छा, ये मामला भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इलेक्शन के बाद भी सामने आया था। अभी भी इस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश थी कि पीपल्स पार्टी पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाए, इमरान खान पीछे रहें। इसी किस्म के मैसेज पहले भी पहुँचाए जाते रहे, लेकिन इमरान खान ये तमाम तर बातें मानने के लिए तैयार नहीं। और क्या किया जा रहा है? जमशेद दस्ती साहब ने दावा किया, उन्होंने बताया कि कल रात नामालूम अफराद ने उनके घर के अंदर घुसकर फायरिंग की और मुजफ्फरगढ़ से रुकन कौमी असम्बली पीटीआई के मौज़म जतोई, वो भी गुज़श्ता रोज़ से लापता हैं। और असद कैसर साहब ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग भी ये बात कर रहे हैं कि एक बार फिर उनके ऊपर उसी तरह का दबाव जो इलेक्शन से पहले था, उनके कारोबार के हवाले से दबाव, कारोबार को तबाह करने के हवाले से इक़दामात, उनको उठाकर गायब किया जा रहा है, उनको हरासा किया जा रहा है। ये 2 वाक़यात आपके सामने हैं। मकसद इन तमाम तर चीज़ों का सिर्फ़ और सिर्फ एक कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से जो है वो एनआरओ के ऊपर जो है वो राज़ी किया जाए। आज फिर लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई कि जमशेद दस्ती की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस ने फिर एक जो है वो छापा मारा। और बड़ी डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फ़ैसले पर आज जुमेरात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम तरीन इजलास हो रहा है। और अब मैं लेकर चलता हूँ आपको उन 4 पैगामात की जानिब। ये ख़बरें फैलाई जा रही हैं कि इलेक्शन कमीशन के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, वो तो है, लेकिन ख़बरें क्या फैलाई जा रही हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इस फ़ैसले को मानने से इनकार कर दिया जाए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आया, और मखसूस नशिस्तों के मामले का मकू ठपा जाए, यहीं पर रोका जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना दी जाए। लेकिन क्या कोई ऐसी जुर्रत कर सकता है? ये पाकिस्तान में अनारकी पैदा करने की कोशिश है। अगला पैगाम जजेस को पहुँचाया गया काजी फैज़ ईसा साहब के ज़रिए कि हम, अगर आपने नज़रसानी अपील में मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला वापस ना लिया तो फिर पाकिस्तान में हमें ऐसे इक़दाम करना पड़ेंगे जो कि मावराए आइन हैं। जी हाँ, तीसरी बात, इमरान खान को पैगाम भिजवाया गया इस फिच की रिपोर्ट के ज़रिए भी और वैसे भी बिलवास्ता तौर पर 2 साबिक़ असरी शख्सियात की जानिब से कि डील कर लें हमारे साथ 18 माह, वरना फिर आप अंदर रहेंगे। डील अगर आप करते हैं तो आप बाहर आ जाएंगे। डील क्या है कि इस हुकूमत को चलने दें, 18 माह तक आपको फरवरी 2026 में इलेक्शन देते हैं और फिर KPK की हुकूमत के हवाले से चौथा पैगाम के
KPK की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो भी ख़त्म की जा सकती है। ये तमाम तर पैगामात गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर पहुँचाएगी और आज पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का अहम तरीन दिन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का फ़ैसला करना है, फ़ैसला तो आ चुका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उसके ऊपर अमल करना है कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन्होंने तकसीम करनी है। इंतहाई अहम तरीन दिन है। हवास कायम रखने होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आंखें और कान खुले रखने होंगे पाकिस्तानी अवाम को भी, क्योंकि इमरान खान का यही पैगाम है कि जो मर्ज़ी ये कर लें, मैं डट के खड़ा हूँ, आपने घबराना नहीं है और आपने भी इमरान खान के साथ आइन, कानून और जमहूरियत के साथ डट कर खड़े रहना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।